दोस्तों तो वेलकम है एक और नई वीडियो पे। आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों रेलवे में टेक्नीशियन की पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों रेलवे टेक्नीशियन अगर आप बनना चाहते हो तो इसके लिए रिक्वायर्ड आपको बात करूँ मैं कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, वर्क क्या है, सैलरी क्या है और इसका प्रमोशन कैसे होता है। तो दोस्तों आज मैं इसी बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप टेक्नीशियन बनना चाहते हो, अगर आप टेक्नीशियन में भर्ती होना चाहते हो तो उसके लिए कुछ सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, उसके बारे में आज बात करूँगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ इसके वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी के बारे में बात करूँगा दोस्तों, तो जब ALP की वैकेंसी आती है तो उसके साथ ही टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आपको साथ ही देखने को मिलती है। तो मतलब कि दोनों वैकेंसी साथ ही आउट होती है। तो वैकेंसी की बात दोस्तों खत्म हो गई है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी मतलब भर्ती प्रक्रिया के बारे में, तो टेक्नीशियन की भर्ती प्रक्रिया के लिए आपको आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो आपके पास 10th प्लस ITI होनी चाहिए। ये आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ITI नहीं है तो आपको +2 जो होना चाहिए वो साइंस, फिजिक्स और मैथ, इन 3 सब्जेक्ट से होनी चाहिए आपकी +2, तो भी आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आप जब भर्ती की बात करूँगा तो इसमें भर्ती प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, तो दोस्तों इसमें CBT1 और CBT2 सेम कंडीशन ALP की तरह होता है। ALP में CBT1 CBT2 होता है और टेक्नीशियन में भी CBT1 CBT2 होता है, पर ALP में साइको होता है, टेक्नीशियन में साइको नहीं होता है, जिसे शायद एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं, तो वो टेक्नीशियन में नहीं होता है। टेक्नीशियन में आपको CBT1 तो आपको देना पड़ेगा, जिसके लिए 2 मिनिमम सब्जेक्ट हो गए। क्या हो गया आपके यहाँ पे, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर, ये सब होते हैं, पता ही आपको तो शायद, है ना। तो ये सब आपका सब्जेक्ट है, पर जो पार्ट 2 होगा आपका टेक्नीशियन का, तो सारे सब्जेक्ट इनमें से आएंगे क्वेश्चन, प्लस आपका 20 नंबर के आपके जो आपका ट्रेड होगा वो ट्रेड से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो पार्ट 2 में जो आपका ट्रेड आएगा वो ट्रेड से रिलेटेड आपके पास वो क्वेश्चन आएंगे पार्ट 2 में। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है कि जो टेक्नीशियन की जो भर्ती प्रक्रिया में कैसे क्या होता है। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जब आपका हो गया, CBT1 CBT2 हो गया, फिर आपका मेडिकल होता है यहाँ पे भी, और मेडिकल के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद पोस्टिंग होती है आपकी। ठीक है, जब आप पोस्टिंग होते हो तो सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट पोस्ट होती है रेलवे के अंदर, कौन सी होती है, वो टेक्नीशियन 3rd। फर्स्ट पोस्ट आपकी कौन सी होगी, टेक्नीशियन 3rd के पोस्ट पे आप भर्ती होते हो। ठीक है गाइस, यहाँ पे एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आपको डिपार्टमेंटल मिलेंगे वो यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट में आपके रिक्रूट होएगा। आप एक होगा आपका सिग्नल और एक होगा प्लस टेलीकॉम। ये 2 डिपार्टमेंट में आप जाओगे। ये कंडीशन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास पोस्ट कौन सी है, मतलब जो आपके ITI है वो किस पोस्ट से आपने ITI कर रखी है। ITI के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके पास ITI कौन सी ट्रेड से है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं बात करूँ सिग्नल की, तो सिग्नल में यहाँ पे लिखा है सिग्नल डिपार्टमेंटल इंडोर एस आउटडोर। जो सिग्नल डिपार्टमेंट है ये आउटडोर और इंडोर का वर्क होता है इनका, मतलब एक तरह से लगा लो आप फील्ड वर्क। क्योंकि सिग्नल में आपको पता होगा कि जहाँ पे सिग्नल एक स्टेशन से सिग्नल 800 मीटर की दूरी पे और इधर से 1000 मीटर की दूरी पे रहते हैं, तो ये एक तरह से फील्ड वर्क होता है। आपने देखा होगा सिग्नल के पास ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, प्लस आपने देखा होगा पैनल भी होते हैं, इतने बड़े बड़े बॉक्स से होते हैं पैनल, जैसे बॉक्स 5 बॉक्स 4, तो वो पैनल होते हैं। तो वो सब की देख रेख करना और उनको मेंटेन करने का कार्य किसका होता है, वो होता है वहाँ पे टेक्नीशियन। और टेक्नीशियन किस में भर्ती होते हो आप, वो होता है सिग्नल डिपार्टमेंट में। तो जब आपके पास सिग्नल डिपार्टमेंट होगा तो यहाँ पे आपका फील्ड वर्क भी होगा, प्लस आपको पैनल भी देखने पड़ेंगे और ब्लॉक सिग्नल को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सिग्नल डिपार्टमेंट से आपका वर्क रहता है आपका। ठीक है गाइस, इतनी बात आपको समझ आ गई कि जो सिग्नल डिपार्टमेंट होता है इनका वर्क क्या होता है, जो इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर जो पैनल होते हैं उनको मेंटेन करना, उनमें किसी प्रकार की खराबी ना होना। क्योंकि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है सिग्नल का। सिग्नल से अगर सिग्नल खराब हो जाए तो बहुत ही, इसलिए कभी आपको इमरजेंसी भी ड्यूटी पड़ जाती है तो भी आपको रात को भी जाना पड़ेगा। अगर रात को 12 बजे फ़ोन आया तो 12 बजे आपको जाना पड़ेगा। कोई इमरजेंसी ड्यूटी आएगी तो उसमें भी आपको जाना ही पड़ेगा आपको। सिग्नल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, तो इसलिए यहाँ पे भी एक तरह से हार्ड वर्क है। यहाँ पे अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी, जो आपके हिसाब से कंडीशन रखी होगी। ठीक है गाइस, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टेलीकॉम डिपार्टमेंट की, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में लिखा है हैज़ टू मेंटेन टेलीग्राफिक लाइंस एज रेलवे फोन्स। रेलवे फोन्स आपने देखा होगा ना, एक होकी टोकी होती है जिसमें गार्ड बात करते हैं या फिर, तो वो डिवीज़न से जो मिलता है
जो लोको पायलट को और गार्ड को मिलता है, वो सब मेंटेन करने का कार्य किसका होता है? इनका होता है। जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे फ़ोन करके बताते हैं कि ये गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है, उन लाइन फ़ोन्स को, जो टेलीफोन होते हैं, उनको मेंटेन करने का कार्य कौन करते हैं? वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट के वर्क करते हैं। ठीक है। जो बड़े बड़े अधिकारी के पास फ़ोन होते हैं, जो टेलीफोन होते हैं, उनको मेंटेन करने का कार्य कौन करता है? यहाँ टेलीकॉम डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन थर्ड पे भर्ती होते हैं, उनका कार्य होता है टेलीकॉम डिपार्टमेंट में। यहाँ पे आपको फील्ड वर्क नहीं होता है, यहाँ पे आपको उसी के रिलेटेड कार्य होता है जहाँ से आपका डिपार्टमेंट होता है, उसके आसपास ही अराउंड कार्य कर होता है। ज़्यादा होगा तो कभी कभी आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना पड़ सकता है, अधिकतर आपको मेन स्टेशन पे ही कार्य करना होता है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की बात करूँ तो ये आपको समझ आ गया। सिग्नल डिपार्टमेंट में थोड़ा फील्ड वर्क होता है और टेलीकॉम डिपार्टमेंट में आपका फील्ड वर्क नहीं होता है। ठीक है गाइस। अब मैं बात करूँ यहाँ पे सैलरी की। सैलरी की बात करूँ, सैलरी से पहले आपको बताता हूँ, जब आप टेक्निकल थर्ड में भर्ती हो जाते हो तो यहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग होती है वो 1 साल की ट्रेनिंग होती है। कितने साल की होती है? 1 साल की, 1 ईयर की। 1 साल की आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, जिसमें से 4 मंथ आपका क्लासरूम होगा। ठीक है। इस क्लासरूम के अंदर आपको समझाया जाएगा कैसा कार्य होता है, कैसे जो आपकी पोस्ट होगी, मतलब जो आपने जिस ट्रेड से अपना IT कर रखी होगी। ठीक है। तो 4 महीने की यहाँ पे क्लास टेस्ट होगी, प्लस 8 महीने के यहाँ पे आपका फील्ड वर्क होगा। फील्ड वर्क में कार्य होता है, 8 महीने यहाँ पे फील्ड वर्क का कार्य होता है। और जब आप कार्य करोगे तो किसके अंडर में कार्य किया जाता है? जो आपका मेन हेड होगा। जैसे ALP का मेन हेड होता है ना, जैसे कि डिवीज़न होता है, न्यू दिल्ली हो गया, या अपना अम्बाला हो गया, कोटा हो गया, तो किसके अंडर में कार्य करना पड़ेगा यहाँ पे? तो ये होता है SSE या सीनियर सेक्शन इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर। ठीक है गाइस। यहाँ पे कर लूँ मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर। तो जो सेक्शन का इंचार्ज होता है, जो पूरे उस मतलब कि उस नगर का पूरा इंचार्ज होता है, उसके अंडर में आपको कार्य करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे बात करूँ मैं बात कर रहा था ना आपको सैलरी की बात बता रहा था मैं आपको। तो सैलरी जब आपकी मतलब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, तो 1 ईयर ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद आपको जो मंथली सैलरी बनी है आपकी यहाँ पे 24,735 लगा लो, या 700 प्लस, मतलब कि तो 24,000 के हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी पर मंथ के हिसाब से। ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो जाने के बाद आपकी जो सैलरी बनेगी वो 24,000 बनेगी आपके यहाँ पे सैलरी। ठीक है। सैलरी की बात करूँ प्रमोशन की, तो जब आप टेक्नीशियन थर्ड में आप भर्ती होते हो तो यहाँ पे आपको कार्य 2 साल 3 साल कार्य पूरा हो जाने के बाद आपके पास, जैसे ALP में आपकी प्रमोशन होती है ना, 2-3 साल बाद आपकी प्रमोशन हो जाती है, तो प्रमोशन यहाँ पे टेक्नीशियन में भी वैसी है। जब आपका कार्य पूरा होता है, जब आपको कार्य अच्छा अनुभव हो जाता है, तो आपके लिए एक पेपर निकाला जाता है। वो पेपर दे के आप मतलब भर्ती दे के पेपर वहाँ पे भी देना पड़ेगा आपको, और वो फिर भर्ती से आप आगे प्रमोशन होते हैं। उसमें से भी आपको आपके नंबर छाटे जाते हैं और आपको एक मतलब ट्रेड टेस्ट दिया जाता है। मतलब कि आपको मतलब एक प्रैक्टिकल टेस्ट कहते हैं जैसे, तो वहाँ पे भी आपको एक प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ेगा। लगा लो आप जैसे कारपेंटर हो, तो कारपेंटर के आपने ग्रेड 3 में आप भर्ती हो गए, जब आपको ग्रेड 2 में जाना है, मतलब कि टेक्नीशियन 2 में, किस में? टेक्नीशियन 2 में। तो जब आप टेक्नीशियन 2 में जाओगे तो आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल टेस्ट से ही आप टेक्नीशियन 2 में जाओगे, तो यहाँ पे आपकी प्रमोशन होती है। फिर टेक्नीशियन 2 से होगी, 2 साल बाद 3 साल बाद को अच्छा कार्य हुआ तो यहाँ पे आप टेक्नीशियन किस में जाओगे? आप सीधा फर्स्ट में। उसके बाद हो गया, फिर आप बन जाते हो MCF बनते सारी आपकी जो सैलरी मंथली बनेगी वो आपके 65,000 से लेके 90,000 तक, मतलब 65,000 पर मंथ। उसके बाद आप GI भी बन सकते हो, जूनियर इंजीनियर, जो 80,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी आपकी। तो दोस्तों ऐसे में प्रमोशन होते हैं। तो दोस्तों रेलवे में अगर टेक्नीशियन भर्ती होने जाते हो तो आप रेलवे में टेक्नीशियन की पोस्ट को ही अप्लाई करो, और अगर आप ALP बनना चाहते हो तो ALP की पोस्ट को ही अप्लाई करो। ये नहीं कि आपने इसको भी पोस्ट को अप्लाई कर दिया, उस पोस्ट को भी अप्लाई कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक पोस्ट को अप्लाई करो जो आपके मन में विचार हो। जिसका सपना है असिस्टेंट लोको पायलट बनने का तो असिस्टेंट लोको पायलट का भरो, और जिसका सपना है टेक्नीशियन बनने का तो वो टेक्नीशियन भर्ती कर पाया करो। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके सपोर्ट किया करो दोस्तों, इससे हमारे को प्यार बना रहता है और आपके लिए नई नई वीडियो हम लेके आते रहते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ।